दूसरे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिए, दूसरे के लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा दिए, लेकिन जब आपका समय बदले तो वही व्यक्ति आकर के बोले कि तुमने हमारे लिए क्या किया। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन ये बात आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं, और जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं उसी तरह से आप लोगों का मन भावना और विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन उस मन भावना विचार को और पवित्र करने के लिए 2026 में स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, और लग्न घर में यदि विराजमान रहेंगे तो कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति के लिए उच्च की राशि मानी जाती है। और देवगुरु बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, अशुद्धियों को सोखने वाला ग्रह भी है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और तीनों के तीनों दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को सफलता तो दिला देते हैं लेकिन सही रास्ते पर ले जाकर के सफलता दिला देते हैं, सही तरीके से आसानी से व्यक्ति को सफलता दिला देते हैं। और यदि आप लोग आसानी से सफलता पाना चाहते हैं या कठिनाई से आप लोग सफलता पाना चाहते हैं, दोनों तरह से सफलता जो आप लोग पाएंगे, उस सफलता का सच क्या होने वाला है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सच कड़वी होती है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक सफलता और कामयाबी पाएंगे नहीं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की बात हो रही है, आपकी किस्मत की बात हो रही है, आपके भाग्य की बात हो रही है। ये सत्य है, जिस समाज के लिए, जिस दुनिया के लिए, जिस संसार के लिए, जिस परिवार के लिए आप लोग अपने जीवन दो पर लगा देते हैं, अपनी किस्मत दो पर लगा देते हैं, अपनी खुशियां लुटा देते हैं, और जब समय पड़ती है, जब भाग, किस्मत और समय जब आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं, आप लोग जिधर नजर घुमाते हैं उधर आप लोगों को कोई नजर नहीं आता। ये बात यदि सत्य है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर को देखेंगे, किस्मत के घर को देखेंगे, पर्सनैलिटी के घर को देखेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर पे आएंगे तो ये तो सत्य है कि आप अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। दुनिया की ऐसी कोई सुविधा साधन नहीं है जो आपके कदमों में दम नहीं तोड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह की स्थिति ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ शनि महाराज, एक तरफ राहु महाराज, और दोनों के दोनों ऐसे बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। शनि और राहु जो सफलता और कामयाबी दिला देते हैं वो अस्थाई कामयाबी सफलता होती है, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति सफलता दिला देते हैं वो अस्थाई नहीं होता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो सफलता दिला देते हैं उस सफलता में व्यक्ति को न तो दर्द क्या होता है नहीं जान पाते, न रुकावटें क्या होता है नहीं जान पाते, न ही शत्रु क्या होता है नहीं जान पाते, न ही समस्या क्या होता है नहीं जान पाते। लेकिन शनि और राहु जो सफलता दिला देते हैं उस सफलता में व्यक्ति दर्द क्या होता है बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, शत्रु क्या होता है बहुत ही अच्छी तरह से जान पाते हैं, कर्जे के दलदल में व्यक्ति कैसे फंसते हैं बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति जान पाते हैं, अपने कैसे पराये हो जाते हैं, अपने ही कैसे शत्रु बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्ति जान पाते हैं। और यही फर्क है कि शनि के साढ़े साथी ढैया, शनि और राहु की दृष्टि के कारण सफलता पाना और देवगुरु बृहस्पति के कारण सफलता पाना। लेकिन जो सफलता आप लोगों ने अभी तक पाई है, और बहुत ऐसे कर्क राशि वाले जो सफलता पाने के करीब पहुंच चुके हैं, और बहुत ऐसे कर्क राशि वाले हैं जो सफलता के करीब तो पहुंचे थे लेकिन सफलता ही वहां से गायब हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों, और क्यों ऐसे जीवन में प्रतीत होता है कि सफलता और कामयाबी के जितने करीब आप लोग पहुंचते हैं उतने ही दूरी चले जाते हैं आपकी सफलता और कामयाबी। क्योंकि आप लोगों का एक सवाल होता है कि हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा हम भलाई जैसा सोचते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारे ही झोली में दर्द दुख पीड़ा क्यों दे देते हैं, क्यों हमें दर्द सहना पड़ता है, क्यों अपमानित होना पड़ता है, क्यों गलत आरोप इल्जाम लग जाते हैं, ये आप लोगों का हमेशा सवाल होता है। लेकिन एक बात आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों के मन भावना विचार गंगा जल की तरफ पवित्र होती है, और आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा मन भावना विचार। लेकिन कभी कभी चंद्रमा क्या करते हैं कि 2 से ढाई दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब राशि परिवर्तन कर जाते हैं तो यदि किसी दूसरे राशि में चले जाते हैं, मान के चलिए चंद्रमा राशि परिवर्तन किए और ये मेष राशि में प्रवेश कर गए, और मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल, जो कि साहस पराक्रम शादी क्रोध के कारक माने जाते हैं। और चंद्रमा जो है वो जल तत्व माने जाते हैं, और मंगल यानी अग्नि तत्व। और पानी, यदि आग पर पानी डालिएगा तो उसमें क्या निकलता है, धुआं, और धुआं काला होता है, और काला जो काला कलर का जो प्रतीक माना जाता है, यानी शत्रु का, आपके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं।
वहीं यदि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, तो वृषभ राशि के स्वामी कौन होता है, यानी शुक्र महाराज। जैसे चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो अचानक से आपके जीवन में सुख धन वैभव की प्राप्ति आप लोग करने लगते हैं। यदि मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं चंद्रमा, तो मिथुन राशि के स्वामी यानी बुध, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह, बिजनेस व्यापार कैरियर के लिए आपके रास्ते अचानक खुल जाते हैं। यानी आपके चंद्रमा जिस राशि में परिवर्तन करते हैं उस हिसाब से आप लोगों के जीवन में, आपके जीवन में ऐसे महसूस होता है कि कभी सफलता मिलती है, कभी कामयाबी मिलती है, कभी मान सम्मान मिलता है, कभी अपमानित होना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो 2026 में होने जा रहा है, जहां सब राशि एक तरफ रहेंगे और आपकी राशि एक तरफ रहने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के दाता आपके राशि में विराजमान रहेंगे। जहां आप लोग आध्यात्मिक से जुड़ जाएंगे, धर्म से जुड़ जाएंगे, आपके सोचने की जो लेवल रहेगी वो अपने स्तर, उच्च स्तर पर रहेगी। आपकी जो कार्य करने की क्षमता रहेगी, आपके जो बोली और वाणी की जो क्षमता रहेगी वो अपने उच्च स्तर पर रहेंगे, जहां आपके बोलने से अनेकों ऐसे सफलताएं जो मिलेंगे आपको, आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से, जो आपके जीवन में जो जाले पड़े हुए हैं सफलता के रास्ते पर, वो जाले साफ कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां जो आप लोगों को समय समय पर करनी पड़ सकती है, खास करके शनि और राहु को लेकर के, क्योंकि आपके बुद्धि और दिमाग के इस समय जो कंट्रोल करने वाले हैं यानी देवगुरु बृहस्पति, और सफलता और कामयाबी की तरफ जो आपको लेकर के जाएंगे यानी राहु और शनि महाराज। क्योंकि शनि और राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाते उस व्यक्ति को रातों रात धनवान बना देते, रातों रात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सिंहासन दिला देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर उनकी अशुभ दृष्टि पड़ जाती है या उनके कर्म बुरे होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रलय लाते हैं जहां व्यक्ति के ऐसे महसूस करते हैं कि व्यक्ति के सामने धन दौलत हर चीज पड़ा हुआ है, हर एक सुख सुविधा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे महसूस करते हैं कि हाथ और पैर में जंजीर जैसे जकड़ लिए हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, हमारे कर्म के अनुसार हमें फल प्रदान कर देते हैं। और खास करके आप लोगों की बात की जाए तो आप लोग जो सपने देखते हैं वो तो पूरा होता है, लेकिन पूरा होते होते आप लोगों की जो उम्र होती है वो काफी गुजर जा चुकी होती है। लेकिन ऐसे स्टेज पर आप लोगों को यदि सफलता और कामयाबी मिलती है तो आप लोग सोचते हैं कि इस सफलता और कामयाबी का अब क्या फायदा, क्योंकि इस दौरान आपके अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, जीवन ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़ी हो जाती है जहां एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़। लेकिन कहते हैं आप लोग का जो कर्म धर्म होता है, यही कर्म धर्म आप लोगों के जीवन में अत्यधिक बलशाली आप लोगों को बना देते हैं। जहां लोग आपसे मशवरा लेने के लिए आते हैं, लोग आपसे राय विचार करने के लिए आते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर में रहेंगे तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पड़ी रहेगी। साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी और सफलता आप लोगों की तहलका मच जाएगी, इसमें कोई कहने वाली बात। लेकिन लालच से, अहंकार से, क्रोध से आप लोगों को बचना चाहिए। 2026 मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का साथ